Jain students, today we are going to see an exercise of lesson 1, class 2nd. चलिए पढ़ेंगे इसको, रीड करेंगे. LISTEN listen, AND and REPEAT repeat. Listen and repeat. Listen means सुनना and repeat मतलब repeat करना, पीछे पीछे बोलना. तो आप सभी बच्चों को मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है और फिर रिपीट करना है. चलिए, CAR कार आप साथ साथ में पढ़ते जाएंगे अपनी बुक में देख के और बोलते भी जाएंगे. JAR जार, STAR स्टार, BAR बार. वंस मोर, CAR कार, JAR जार, STAR स्टार, BAR बार. CAT cat, BAT bat, MAT mat, RAT rat. Once more, CAT cat, BAT bat, MAT mat, RAT rat. RING ring, KING king, SING sing. RING ring, KING king, SING sing, WING wing. Once more, repeat after me. RING ring, KING king, SING sing, WING wing. Okay. GOAT got, BOAT bought, COAT caught, MOAT mot. Once more. GOAT got, BOAT bought, COAT caught, MOAT mot. आप सभी बच्चों को इन वर्ड्स को पढ़कर प्रैक्टिस करना है. लेट्स सी एक्सरसाइज 2. लेट्स रीड इट फर्स्ट. WRITE right, SIMILAR similar, SOUNDING sounding, WORDS words, THE the, FIRST first, ONE one, IS is, DONE done, FOR for, YOUU. राइट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि एक जैसे सिमिलर जिसके साउंड्स हो ऐसे वर्ड आपको लिखना है. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. इसका मीनिंग होता है पहला आपके लिए किया गया है. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. यहाँ पर देखिए FEET, इसको आप एक साथ में लाइए तो क्या हो जाएगा FEET फिट. अब MEET, तो यहाँ पे आप सेकेंड ब्लैंक में क्या लिखेंगे MEET मीट. SWEET थर्ड में क्या लिखेंगे SWEET स्वीट. STREET स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स क्या होती है गली, है ना. छोटे छोटे गाँव में छोटी छोटी गलियाँ होती है, गली, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीट. STREET स्ट्रीट. तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रीट. ओके. वैसे ही यहाँ पर देखिए FLY फ्लाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाई. नेक्स्ट SKY, यहाँ पर आप लिखेंगे स्काई. SPY, यहाँ पर लिखेंगे स्पाई. DRY, और व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर ड्राई, यहाँ पर लिखेंगे ड्राई. ओके. ओके. नेक्स्ट वन इज BAKE, तो यहाँ पर लिखा हुआ है BAKE बैक. LAKE, तो यहाँ पर आप लिखेंगे LAKE लेक. TAKE, यहाँ लिखेंगे TAKE टेक. WAKE, यहाँ पर लिखेंगे WAKE वैक. द सेम वे, इसी तरीके से BOOK बुक लिखा हुआ है यहाँ पर. COOK कुक. TOOK टुक. LOOK लुक. इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल करना है और आपकी कॉपी में भी इसी तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपको लिखना है. एक्सरसाइज 3. WRITE राइट, THE the, CORRECT correct, WORD word, FOR for, EACH each, PICTURE picture. Write the correct word for each picture.
सभी पिक्चर को आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं, सभी पिक्चर्स को आपको देखना है और उसके लिए करेक्ट वर्ड लिखना है। जैसे ये किसकी पिक्चर है, किंग की। ये किसकी पिक्चर है, गेट। ये डक की है, नेस्ट है, कैक है, और ये क्या है, हिल। सबसे पहले यहाँ पर के आई, तो के आई को आप किससे जोड़ेंगे, एन जी से। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, किंग। अब जी ए को किससे जोड़ेंगे, टी ई से, और यहाँ पर आप लिख देंगे गेट। ओके, सेम वे डी यू को किससे जोड़ेंगे, सी के से। तो डी यू यहाँ पर आप लिखेंगे डी यू सी के, डक, ये यहाँ पर लिखना है आपको, राइट। सेम वे एन ई को किससे जोड़ेंगे, किसकी पिक्चर है, नेस्ट की। तो एन ई और क्या आएगा, एस टी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन ई एस टी, नेस्ट। सी ए को आप किसके साथ जोड़ेंगे, किसकी पिक्चर है ये, केक की। तो सी ए के ई। तो यहाँ पर आपको ये एक्चुअल में जोड़ना नहीं है, मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप जोड़ेंगे। तो सी ए के ई, आपको केवल स्पेलिंग लिखना है, सी ए के ई यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इज एच आई को आप किससे जोड़ेंगे, हिल की पिक्चर है, तो एच आई डबल एल, हिल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एच आई डबल एल, हिल। तो सभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल करना है, पिक्चर देखते जाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। ओके, इजी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, रीड करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ए एन वाई मैनी, एल ई डबल टी ई आर एस लेटर्स, ए आर ई आर, टी एच ई आर ई देयर, आई एन इन, टी एच ई द, ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश, ए एल पी एच ए बी ई टी अल्फ़ाबेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, हाउ मैनी यानी कि कितने, लेटर्स यानी कि लेटर्स अक्षर, आर देयर हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 26 लेटर्स है, ठीक है। उसमें से वाउल्स कितने हैं, 5 है। कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि 5 वाउल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। ओके, तो चलिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, क्वेश्चन में से ही आंसर होता है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देयर, फिर लिखेंगे आर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर आर। अब कितने हैं, तो 26। तो लिखेंगे देयर आर 26। फिर लिखेंगे लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर है, वंस मोर, देयर आर 26, बीच में आपको 26 लिखना है, लेटर्स, फिर पीछे का ये पोर्शन वैसा का वैसा हो जाएगा, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं। ओके, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनकर और इसका आंसर अपनी बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ए एन वाई मैनी, ओ एफ ऑफ, टी एच ई एम दैम, ए आर ई आर, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस वाल्स। स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादातर बच्चे जो हैं वोवेल पढ़ते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाउल्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाउल्स। तो आप सभी बच्चों को भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना ज़रूरी है। तो चलिए इसको फुल पढ़ेंगे, हाउ मैनी ऑफ देम आर वाउल्स। उसमें से वाउल्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए इसका आंसर जो है कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ऐसा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर, चलिए इसके आंसर्स कई तरीके से हम लिख सकते हैं, बट एक तरीके से हम याद करेंगे। सबसे पहले ये देयर की स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे, देयर आर 5, फिर लिखेंगे देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी, HOW how, MANY many, OF of, THE them, THEM them, ARER, CONSONANTS consonants। हाउ मेनी ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट्स, इनमें से कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वापस हम सबसे पहले लगाएंगे देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये पीछे का आप वैसे के वैसा तीनों ही आंसर्स में लिख सकते हैं। वंस मोर आई विल रिपीट, देयर, देयर जैसे इसका स्पेलिंग यहाँ पर है, आपने देखा, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो इस तरीके से आप तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बी, COMPLETE, complete THE the, WORDS words, by BY FILLING filling, THE the, MISSING missing, LETTERS letters, USE use, EACH each, LETTER letter, FROM from, A to Z। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर। मतलब ये शब्दों को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है यहाँ पर एक अक्षर लिखकर, है ना, सभी में एक एक अक्षर आपको लिखना है और आपको कंप्लीट करना है इसको, ये शब्द को। यूज़ ईच लेटर फ्रॉम A to Z, और आपको क्या करना है, A to Z के सभी लेटर्स को यहाँ पर यूज़ करना है। आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये PPLE लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखना चाहिए हमें, आगे हम लिख देंगे A। तो क्या हो जाएगा, एप्पल की स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, APPLE, एप्पल। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर B लिखेंगे, BALL, बॉल। चलिए नेक्स्ट किसकी स्पेलिंग हो सकती है, CAT, कैट। ओके, नेक्स्ट इज DUCK, डक। ओके, नेक्स्ट इज EYEI, FROG, फ्रॉग। रीड करेंगे क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल, HOW हाउ, MANY मैनी, LETTERS लेटर्स, ARER, THERE देयर, IN इन, THE द, ENGLISH इंग्लिश, ALPHABET अल्फ़ाबेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, हाउ मेनी यानी कि कितने, लेटर्स यानी कि लेटर्स अक्षर, आर देयर हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 26 लेटर्स है। ठीक है, उसमें से वाउल्स कितने हैं, 5 है। कौन से हैं, AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स है। ओके, तो चलिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, क्वेश्चन में से ही आंसर होता है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देयर, फिर लिखेंगे आर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर आर, अब कितने हैं, तो 26, तो लिखेंगे देयर आर 26, फिर लिखेंगे लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर है, वंस मोर, देयर आर 26, बीच में आपको 26 लिखना है, लेटर्स, फिर पीछे का ये पोर्शन वैसा का वैसा हो जाएगा, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं। ओके, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनकर और इसका आंसर अपनी बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, HOW हाउ, MANY मैनी, OF ऑफ, THEM them, ARER, VOWELS वाउल्स। स्टूडेंट्स इसको ज़्यादातर बच्चे जो हैं वोवेल पढ़ते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाउल्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाउल्स। तो आप सभी बच्चों को भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना जरूरी है। तो चलिए इसको फुल पढ़ेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम आर वाउल्स, उसमें से वाउल्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए इसका आंसर जो है कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ऐसा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर, चलिए इसके आंसर्स कई तरीके से हम लिख सकते हैं, बट एक तरीके से हम याद करेंगे। सबसे पहले ये देयर की स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे, देयर आर 5, फिर लिखेंगे देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ देम आर कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी, HOW हाउ, MANY मैनी, OF ऑफ,
THE them, THEM them, ARER, CONSONANTS consonants. How many of them are consonants? इनमें से कितने consonants हैं? तो वापस हम सबसे पहले लगाएंगे there are 21 consonants in English alphabet. ठीक है, ये पीछे का आप वैसे के वैसा तीनों ही आंसर्स में लिख सकते हैं. Once more I will repeat. There जैसे इसका स्पेलिंग यहाँ पर है, आपने देखा there are 21 consonants in the English alphabet. ओके, इस तरीके से आप तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे B. COMPLETE complete THE the WORDS words by 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 FILLING filling THE the MISSING missing LETTERS letters USE use EACH each LETTER letter FROM from A to Z. चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर. मतलब ये शब्दों को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है यहाँ पर एक अक्षर लिखकर, है ना. सभी में एक एक अक्षर आपको लिखना है और आपको कंप्लीट करना है इसको, ये शब्द को. यूज ईच लेटर फ्रॉम A to Z. और आपको क्या करना है, A to Z के सभी लेटर्स को यहाँ पर यूज़ करना है. आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, आराम से इसको कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले ये PPLE लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखना चाहिए हमें, आगे हम लिख देंगे A. तो क्या हो जाएगा, एप्पल की स्पेलिंग. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? APPLE एप्पल. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर B लिखेंगे, BALL बॉल. चलिए नेक्स्ट किसकी स्पेलिंग हो सकती है, CAT कैट. ओके, नेक्स्ट इज DUCK डक. ओके, नेक्स्ट इज EYEI FROG फ्रॉग. GIRL गर्ल. फिर लिखेंगे HORSE हॉर्स. नेक्स्ट इज ICECRAM आइसक्रीम. आई के बाद क्या आता है बताइए, J, तो JAR jar. तो इसी तरीके से सभी बच्चों को सारे स्पेलिंग्स को क्या करना है, राइट करना है और कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखना है. ओके, नाउ लेट्स सी 4. LETS लेट्स, LEARN लर्न. लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं. लेट्स का हिंदी मीनिंग होता है चलिए, और लर्न मीन्स सीखना. चलिए सीखते हैं. चलिए क्या सीखने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले रीड करेंगे. THERE there, ARER SOME some, CAPITAL capital, LETTERS letters, WHICH which, ARER FORMED formed, WITH with, STRAIGHT straight, LINES lines, WRITE right, THEM them, ALL all. हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं. देयर आर सम कैपिटल लेटर्स विच आर फॉर्म्ड विथ स्ट्रेट लाइन. ऐसे कुछ कैपिटल लेटर्स हैं जिसमें हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं. स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे देखिए ये वाली लाइन स्ट्रेट हो गई. ओके, वैसे ये स्लैंटिंग लाइन है लेकिन फिर भी ये क्या है, स्ट्रेट है. तो ऐसे कौन से इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स है जिसमें स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है, मुझे बताइए. C में क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं है. D में क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं है. हाँ, E में है. ओके, स्ट्रेट लाइन. F में भी है. G में है क्या, नहीं है. ओके, H में है, ऑफ कोर्स है स्ट्रेट लाइन. I, हाँ है. J में नहीं है क्योंकि ये कर्व लाइन है. K स्ट्रेट लाइन है. तो आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं इंग्लिश में कैपिटल में, है ना, वो सारे यहाँ पर भरना है. L स्ट्रेट लाइन है, M स्ट्रेट लाइन है. तो आपको यहाँ पर 1 by 1 इनमें बॉक्स में लिखते जाना है. आपको क्या करना है, 1 by 1 यहाँ से देखते जाना है. A से शुरू करना है. अब देखिए B में क्या है, B में एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन साथ साथ में ये कर्व लाइन भी है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे. C में भी कर्व लाइन है, नहीं लिखेंगे. D में भी सेम वे एक स्ट्रेट लाइन है बट कर्व भी है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे. हाँ, E को हम यहाँ पर लिखेंगे. क्यों, क्योंकि सारी लाइंस क्या है, स्ट्रेट है. तो आपको
ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधी लाइन होना चाहिए। ई वैसे ही एफ में भी, एफ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। जी नहीं लिख पाएंगे। एच में, हाँ एच, आई भी लिख सकते हैं। जे, जे में भी कर्व लाइन होती है, यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, है ना। जे नहीं लिखेंगे यहाँ पर आप, जे। अब के लिखेंगे, ऑफ कोर्स लिखेंगे के। एल भी लिखेंगे, एम लिखेंगे, एन, ओके, एन भी लिखना है यहाँ पे। ओ नहीं लिखेंगे। पी, पी में भी एक लाइन स्ट्रेट है लेकिन एक कर्व भी है, तो पी भी नहीं लिखेंगे। क्यू भी नहीं लिख पाएंगे। आर नहीं, एस नहीं, हाँ टी स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे यहाँ पर टी। यू, वी, वी लिखेंगे। डब्ल्यू लिख पाएंगे। एक्स स्ट्रेट लाइन है, वाई स्ट्रेट लाइन है, एंड जेड भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये पूरी जो बॉक्सेस हैं वो बॉक्स में आपको जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया गया है वो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट डाउन 6 स्मॉल लेटर्स। चलिए इसको पढ़ेंगे पहले। WRITE राइट, DOWN डाउन, SIX 6, SMALL स्मॉल, LETTERS letters, WHICH which, HAVE have, TALL tall, STEMS stems, LIKE like, B. Write down 6 small letters. आपको स्मॉल लेटर्स में 6 स्मॉल लेटर्स लिखना है, विच हैव टॉल स्टेम लाइक बी, जिसका बी जैसा, जैसे बी में कैसा ये टॉल होता है, टॉल मतलब लंबा, स्टेम, स्टेम मतलब ऐसे ये लंबी लाइन होती है जिसमें ऐसा आपको क्या लिखना है, 6 लेटर्स लिखते हैं जिसमें लिखना है, जिसमें आपको क्या है ऐसे टॉल लाइन हो। ओके, तो चलिए हम यदि बी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा बी। बी के बाद में हम देखिए ऐसा टॉल वाला कौन सा है, एच, जिसमें ऐसी खड़ी डंडी है, टॉल स्टेम है। ओके, तो एच लिख सकते हैं यहाँ पर आप, एच लिखेंगे। उसके बाद में है जे। अच्छा, आप आई को भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आई जो है ये खड़ी डंडी है। ओके, आई भी यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद में जे, ये भी एक खड़ी डंडी है तो जे यहाँ पर लिखेंगे। जे के बाद में आप लिख सकते हैं टी, इसमें भी टॉल स्टेम होता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे टी, है ना। और उसके बाद में आप एल भी लिखेंगे, एल, क्योंकि एल कैसे होता है, टॉल स्टेम होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल। तो ये 6 लेटर्स आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट के यहाँ पर लिखना है जिसमें बी लाइक स्टेम होता है। ओके, तो ये आंसर्स आपको लिखना है, कॉपी में भी लिखना है। 5, LETS लेट्स, TAL के टॉक। चलो लेट्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था, चलिए टॉक, टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। चलिए बात करते हैं। अब आपको क्या है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपको अपने फ्रेंड के साथ में इसको टॉक करना है। ओके, आपके फ्रेंड के साथ में इसको क्या करना है, टॉक करना है। तो चलिए पहले रीड करेंगे। THE द, STUDENTA स्टूडेंट्स, WILL will, ASK ask, ANSWER answer, THEAC these, QUESTIONS questions, IN GROUPS groups. The students will ask answer these questions in groups. यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं, आप सभी बच्चों को क्या करना है, ग्रुप में ये क्वेश्चन के ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चंस और आंसर दोनों को डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए आप सभी बच्चों को स्कूल से सिखाया ही होगा, आप सभी को याद ही होगा, तो चलिए रिवाइज करते हैं हम। WHAT what, IS is, YOUR your, NAME name, what is your name, what is your name। तो हम आंसर में क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अमिता शर्मा है तो आप अमिता शर्मा क्या बोलेगी, माय नेम इज़ अमिता शर्मा। आपको कैसे बोलना है, माय नेम इज़, आपका जो नाम होगा वो बोलना है। जैसे हम आपको पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, मेरा नाम। ठीक है, जैसे आपका नाम रुद्र है तो आप क्या बोलेंगे, माय नेम इज़ रुद्र। ओके, नेक्स्ट, HOW how, OLD old, ARERYOUU, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम 7 years old। कैसे बोलेंगे, आई एम 7 years old, मैं 7 साल का हूँ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHERE वेयर, DO डू, YOUU लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो आप क्या आंसर में बोलेंगे मैं भोपाल में रहता हूँ। आप जिस प्लेस पे रहते हैं उसका नाम बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? भोपाल। तो जैसे आप आंसर कैसे देंगे? आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट WHAT वॉट, IS इज, YOUR योर, FATHERS फादर्स, NAME नेम, वॉट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो आप आंसर कैसे बोलेंगे? माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर SK शर्मा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर SK शर्मा है। आपको आपके पिताजी का नाम बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप में ये सारे क्वेश्चंस को आपके फ्रेंड को पूछना है और आपका फ्रेंड इसका क्या करेगा? आंसर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है LETS लेट्स, READ रीड। लेट्स का मीनिंग क्या होता है बताइए बच्चों? चलिए। और रीड का मीनिंग होता है पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। READ रीड, THE द, FOLLOWING फॉलोइंग, POEM पोएम। इसको हम एक्चुअल में पोअम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोअम। ओके, रियल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? पोअम। ओके, पोअम। ओके, पोअम। ओके, CARE care, FULLY carefully। सो रीड द फॉलोइंग पोअम केयरफुली, यानी कि नीचे दी गई पोअम को आपको क्या करना है? सही तरीके से पढ़ना है। LITTLE लिटल, CAT कैट। आप आपके बच्चों आपकी बुक में देखते जाएंगे और साथ साथ में मुझे सुनते भी जाएंगे, है ना, और पढ़ते भी जाएंगे। साथ साथ में आपको पढ़ना है। HERES hears, LITTLE little, CAT cat, LOOKING looking, FINE fine, AND and, FAT fat, SITTING sitting, ON on, MAT mat, PLAYING playing, WITH with, HAT hat, GIVE give, THE the, CAT cat, PAT pet, SHE she। अब यहाँ पर ये जो दो डंडी है ना, ये इसको हम बोलेंगे विल। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है विल का, ठीक है। तो विल की जगह पे हम चाहें तो ऐसे दो स्टेम जो हैं, लाइंस जो हैं, वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे? शी विल। ओके, और शॉर्ट में अगर पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे शिल। शिल, वी वो हट जाएगा, ठीक है। शिल, BEB, PLEASED pleased, WITH with, THAT that। ओके, तो आप सभी बच्चों को एक या दो बार इसकी रीडिंग करना है और अच्छे से इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं सारे आपको पढ़ते हुए आना चाहिए, ताकि नेक्स्ट लेसन में ये जब रिपीट हो तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशन जो है, कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट हो। ओके, अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, वो आपको करना है। NOW नाउ, WRITE राइट, DOWN डाउन, THE the, WORDS वर्ड्स, RHYMING राइमिंग, WITH विथ। आपको क्या करना है? राइट डाउन द वर्ड्स राइमिंग विथ। मतलब आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कैट, तो कैट से जितने भी राइमिंग वर्ड यहाँ पर है आप सबको लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर है कैट, दूसरा है फैट, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको लिखना है मैट, यहाँ पर आप लिखेंगे मैट। हैट, यहाँ पर लिखेंगे हैट। पेट, यहाँ पर लिखेंगे फैट। और दैट, ये भी इसका राइमिंग वर्ड है, तो आप एक लाइन और बना के यहाँ पर लिख सकते हैं दैट। ओके, तो एक बार और मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। कैट, फैट, मैट, हैट, पैट, दैट। ओके, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ कैट। कैट के क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। सभी बच्चों को नीटली यानी कि सुंदर अक्षरों में यहाँ बुक में भी लिखना है और अपनी कॉपी में भी साथ साथ में लिखते जाना है। एक्सरसाइजेस रीड करते हैं। LETS लेट्स, WRITE राइट। लेट्स का हिंदी मीनिंग अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। बताइए क्या है? लेट्स मीन्स
चलिए, और WRITE राइट मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ना। तो चलिए पढ़ते हैं। REARRANGE rearrange, THESE these, WORDS words, ACCORDING according, TO2 THE the, FIRST first, LETTER letter, OF off, EACH each, WORD word, IN in, THE the, ORDER order, OF off, ABC, THE the, FIRST first, ONE one, IS is, DONE done, FOR for, YOUU। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? Rearrange this word according to the first letter of each word in the order of ABC। यानी कि आपको ABC ऑर्डर में इनको जमाना है ना। फर्स्ट तीनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए हुए हैं, एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे पहला अक्षर क्या है, पहला शब्द क्या है, वैन, दूसरा है एप्पल और तीसरा है पिग। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा शुरू होता है, एप्पल से, ए से, तो ए एप्पल, ये आपको लिखना है फर्स्ट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में आप ABCD बोलते जाइए, ABCDEFGHIJKLMNOP, पी तो पिक से शुरू, पी किससे शुरू होता है, पिक किससे शुरू होता है, पी से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पिग। और तीसरा है यहाँ पर पी के बाद में QRSTUV, वी आया तो वैन है यहाँ पर, तो आपने तीसरा लिखा यहाँ पर वैन। इजी है। तो वैसे ही आपको इसको करते जाना है। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। DOG डॉग, BELL बेल और ZOO जू। Z तो सबसे लास्ट में आएगा। तो चलिए मुझे बताइए पहले बी आता है या डी आता है? ऑफकोर्स क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेल, सेकेंड में BEF, सेकेंड में क्या लिखेंगे, ABCD, डी से शुरू होने वाला शब्द, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, डॉग, और लास्ट में ये गैप में क्या लिखेंगे, जू, ZOO जू। ओके, नेक्स्ट करते एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। JUG जग, DEN डेन और LION लायन। देखिए फर्स्ट लेटर को देखिए, J, D और L। तो ABCD बोलिए, ABCD। D आया सबसे पहले, तो D से क्या शुरू हो रहा है, डेन, तो आप कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पर डेन। उसके बाद में EFGHIJ, J आ गया, तो J यहाँ पर लिख देंगे हम, JUG जग, यहाँ पर लिखेंगे। JKL, अब L से शुरू होने वाला लायन आया, तो लायन को हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। और आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो ये D वाली जो एक्सरसाइज है ये आप खुद से करेंगे, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, COMPLETE complete, THESE these, WORDS words, WITH with, THE the, CORRECT correct, VOWELS vowels, AEIOU vowels। आपको पता है इसमें क्या करना है, आपको पिक्चर देखना है, ये सारी पिक्चर देखना है और उसमें ये फिल इन द गैप्स में आपको करेक्ट वाउल भरना है। ओके, बहुत सिंपल है। तो चलिए ये किसका पिक्चर है, बॉक्स का। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉक्स, BOX, बॉक्स। किसकी पिक्चर है ये, कैप, तो स्पेलिंग क्या होगा, CAP, कैप, यहाँ पर A लिख देंगे। शिप, SHIP, शिप। नेट, तो NET, यहाँ पर ब्लैंक में क्या लिखेंगे, E, नेट। कप, CUP, यू लिख देंगे यहाँ पे बीच में। SHIP, शिप, I लिखेंगे यहाँ पर। VAN, किसकी पिक्चर है, वैन की, VAN, वैन। अब ये है जिप, चेन को क्या बोलते हैं, जिप, तो ZIP, आई लगा देंगे यहाँ पे बीच में। अब ये लेग का पिक्चर है, तो LEG, लेग। अम्ब्रेला है, तो U लगा देंगे सबसे पहले, UMBRELLA, अम्ब्रेला। ओके, लेट्स डू इट। चलिए अब हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे। लेट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चलिए, डू इट, डू मतलब करना, और इट इसे, चलिए इसे करते हैं। पढ़ेंगे पहले THERE
सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, THERE देयर, ARER, SOME सम, WORDS वर्ड्स। आप आपके बुक में देखते हुए चलेंगे बच्चों, और अगर एक बार में आपको इसको रीड करना नहीं आया तो ये वीडियो को आप दोबारा देखेंगे। जब तक आपको फर्स्ट लेसन अच्छे से पढ़ते हुए नहीं आए तब तक आपकी प्रैक्टिस अधूरी है। आप सभी बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि जो काम हमने शुरू किया वो हमें अच्छे से आना चाहिए, है ना। जो काम हमने शुरू किया उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेसन अगर याद करना शुरू किया है, लर्न करना शुरू किया है, रीड करना शुरू किया है, तो आप सभी बच्चों को फर्स्ट लेसन अच्छे से रीड करना आना चाहिए, लर्न किया हुआ होना चाहिए। ओके, नाउ PULL पुल, THE द, WORDS वर्ड्स, FROM फ्रॉम, THE द, BIG बिग, BOX बॉक्स, OR और, TABLE टेबल, INTO into, THE द, CORRECT correct, BOXEX boxes, ABC and D and 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 D, ONE1, IS is, DONE done, FOR for, YOUU। ओके, लेट्स सी द हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं इसका क्या बोल रहे हैं। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं इसका क्या बोल रहे हैं। देयर आर सम वर्ड्स इन द टेबल, टेबल में कुछ वर्ड्स हैं। Put the words from the big box or table into the correct boxes A, B, C, D। यहाँ पर आपको A बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर B है, C है और D है। तो A से शुरू होने वाले सभी शब्दों को आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखना है, B से शुरू होने वाले शब्दों को इस बॉक्स में लिखना है, C से शुरू होने वाले शब्दों को इस बॉक्स में लिखना है और D वाले इधर लिखना है। तो आप ये आराम से कर सकते हैं, एकदम बिगिनिंग से देखते जाएंगे। C, A कहाँ आना चाहिए, C में। APPLE एप्पल यहाँ आना चाहिए लिखा हुआ है। DOLL डॉल यहाँ लिखेंगे, D से शुरू हो रहा है। BOTTLE बॉटल कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, B से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप सभी बच्चे अपने आप से बुक में भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। लास्ट में इस लेसन के एंड में बच्चों बहुत अच्छा लेसन यहाँ पर सिखाया गया है, वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस से व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। यानी कि आज यदि आपको अगर पढ़ते नहीं आ रहा है लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे। तो आपको यदि कोई चीज़ सीखना है तो उसकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको वो चीज़ आने लगती है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, आप सभी बच्चे कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो आप सभी बच्चे अगर अपने जीवन में ये जो लेसन है, ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लेसन को अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।